हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एट एडिशन है इसका। इसके ऑथर है रोजर एस प्रेसमैन और ब्रूस आर मैगजिन। ठीक है। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 4 को कवर किया था पूरी तरीके से, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 का नाम है एगाइल डेवलपमेंट। ठीक है, एगाइल डेवलपमेंट क्या होता है हम समझते हैं इसको आगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताऊंगी, अदरवाइज आप बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अगाइल डेवलपमेंट क्या प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है इसके। ठीक है, देखो तो बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल प्रोजेक्ट, ऑल प्रोडक्ट, ऑल पीपल, ऑल सिचुएशन। इट इज नॉट अ एंटीथेटिकल। ठीक है, क्या मतलब बोल रहा है कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो अपने आप में है, लेकिन ये एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि अगाइल मतलब क्या होता है। जैसे अगाइल का एक कीवर्ड्स देखे तो चेंजेस होता है कि आप किसी भी प्रकार के चेंजेस करते हो, मतलब बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो अगाइल डेवलपमेंट आज की जो सारी जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो सब अगाइल पे ही बेस्ड है। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी एप्ली प्रोजेक्ट हो, प्रोडक्ट या पीपल पे बेस्ड होता है ना, सारी सिचुएशन पे ये एप्लीकेबल हो। ठीक है। आगे समझते हैं। और ये क्या कहना चाह रहा है कि अगाइल क्या है, इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एबिलिटी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ चेंज। मैंने बताया था आपको चेंज के बारे में। क्या होता है कि इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, इसकी एक एबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अगाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसने दिया है। एलिस्ट्रेयर कॉकबर्न ने। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो हम जानते हैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचता है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सारे नाम दे सकता है वो। तो हमें इनके नाम याद होने चाहिए। देखो आप जानते हो अगाइल, AGILE जो भी है ना, AGILE, और इसमें भी है ना ALI। तो आप थोड़ा बहुत ऐसे करके रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दे फॉरगेट द फ्रेलिटीज ऑफ द पीपल हु बिल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें हम बस ये देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि जो पीपल ने बिल्ड किया है हमको खाली चेंजेस करने हैं। किसने किसने किया है, क्या किया है हम नहीं जानते, हमको उसमें चेंजेस करना है, उसको इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नॉट रोबोट, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो रोबोट्स नहीं है। कॉकबर्न क्या बोलता है, कॉकबर्न का आर्ग्यूमेंट ये है, डील विथ पीपल्स कॉमन वीकनेस विथ डिसिप्लिन और टॉलरेंस, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि पीपल्स की कॉमन वीकनेस क्या होती है, जो डिसिप्लिन और टॉलरेंस के साथ डील कर सके वो ही इंपॉर्टेंट है। सेम हम एज इट इज, देखो जो हम हमारी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं पीपल्स के लिए, एज इट इज हम हमारे सॉफ्टवेयर के साथ अप्लाई करेंगे। सॉफ्टवेयर भी लाइक अगाइल डेवलपमेंट की जो फंक्शनैलिटीज है, लाइक डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस, दोनों को वो हैंडल कर पाए, हमको वैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, इन मोर पर्सपेक्टिव प्रोसेस क्या हो जाएगी, मॉडल्स चूज डिसिप्लिन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। यू नो कि ह्यूमन की लाइफ में डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई हम सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनकी इसके अंदर भी सबसे अच्छी स्किल डालेंगे डिसिप्लिन। ठीक है, ही स्टेट दैट बिकॉज कंसिस्टेंसी इज एक्शन इन ह्यूमन वीकनेस, हाई डिसिप्लिन मेथडोलॉजीज आर फ्रेगल। ठीक है, यही बोल रहा है कि क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या होता है, एक प्रकार का एक्शन होता है ह्यूमन के लिए। हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता है। तो सेम अगर हम यही चीज सॉफ्टवेयर पर अप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। मैंने बताया था आपको कि अगिलिटी इज मोर देन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज। हमको इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। मैंने सारी चीजें पढ़ी हैं, इसमें मुझे कोई इतना खास लगा नहीं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रैपिड डिलीवरी करते हैं, इट्स लाइक अ प्रोटोटाइप, है ना। और हम इंस्टेंट चेंजेस करते हैं, एलिमिनेट द यूज एंड देम attitude, sorry, us and them attitude that contains prevents many software project। हम इसके अंदर किस पे बात करते हैं कि हम देखते हैं, हम अस और दे, हमारा और उनका एटीट्यूड को एलिमिनेट करते हैं, हम साथ में टीम वर्क की तरह काम करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कस्टमर के साथ वर्क करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है कि अगर आप जितना अगर अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट दे दिया और कस्टमर को आपने प्रोजेक्ट दिया और उनने ले लिया और आप उनसे कांटेक्ट ना रखो और वो अपना काम कर दे, और फिर वो बहुत डिफिकल्टीज आती है। इस टाइप से। ठीक है, आगे समझते हैं क्या बोल रहा है
कि ये किस पे इम्फेसाइज रहता है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी। मैंने आपको समझाया प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल, ये सब का मिक्सचर है ये। स्ट्रेटेजी दैट गेट वर्किंग सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर एज अ रैपिडली एज अ फिजिबल फॉर द प्रोडक्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है कि ये जल्दी से जल्दी डिलीवरी देता है, और जल्दी से जल्दी डिलीवरी देने के लिए कस्टमर का इन्वॉल्व होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर कनेक्ट नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ चेंज। देखो डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट दे रखी है, हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, और इधर हम शेड्यूल और प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही चीजों को साथ में लेके चलेंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट इधर हाई नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और हमको डेवलपमेंट प्रोग्रेस हमेशा हाई जानी चाहिए। तो हमको इससे एक ग्राफ बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग अगाइल प्रोसेस, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो अगाइल प्रोसेस ये है ना, तो हम क्या चाहेंगे कि जितनी कॉस्ट कम हो सके, प्रोग्रेस ऐसी होनी चाहिए, न कि ऊपर की साइड जानी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या बोलता है कि आप अगर अगर आप प्रोग्रेस तो कम बढ़ा रहे हो और आप कॉस्ट ज्यादा कर रहे हो, तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस का यही तो डिसएडवांटेज है। ठीक है, और जब भी हम कॉस्ट ऑफ चेंजेस यूजिंग अगल प्रोसेस के लिए करते हैं तो हमारी डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट तो सेम रहती है, बट डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल प्रोसेस बढ़ती जाती है। ठीक है, और आइडल कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग अगल प्रोसेस जो किए हैं, है ना, तो हम यही चीज समझते हैं और यही चीज देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या दे रखा है, 3 न्यू कंपोनेंट्स दे रखे इसमें मॉडिफिकेशन के लिए, एंड टू अनदर 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें हम न्यू टेस्ट करते हैं। ठीक है, एस्केलेट क्विकली, वही सेम टाइम एंड कॉस्ट के बारे में हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि देखो, हम इसमें यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग भी करते हैं। एक चीज समझने वाली बात है कि हमको इसमें मॉडिफिकेशन करना है, इंपॉर्टेंट है, विद टाइम और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। अगर सॉफ्टवेयर इज नॉट लाइक कि भाई अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, नहीं, आपकी कॉस्ट उतनी ही रहेगी। बस ये है कि आपको टाइम टाइम नहीं बढ़ना चाहिए ज्यादा, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, और प्रोग्रेस हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द अगाइल सॉफ्टवेयर। अब what is agile process? So what is agile process? Any agile software process is characteristic in a manner that address as a number of ease assumptions. Majority of software project के लिए हम क्या देखते हैं, यही देखते हैं। तो हम देखते हैं कि what is the key features of agile software, agile process, है ना। तो अगाइल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि प्रिडिक्ट हाउ कस्टमर प्रायोरिटीज विल चेंज। हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब हमें डिफिकल्ट होता है, इक्वली डिफिकल्ट तो होता है कि हम जो हमारे जो कस्टमर है उसकी जो प्रायोरिटीज हैं उसको देखें। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एडवांस तरीके से करते हैं कि हम उसको चेंज कर सके, हम उनकी सारी चीजों को कर सके, है ना, उनकी सारी प्रायोरिटी को ध्यान में रखें, बट ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फॉर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन कंस्ट्रक्शन आर इंटरलिव्ड दैट आर बोथ एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर डिजाइन हम कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के, और फिर हम उसमें चेंजेस, जैसे क्या कह रहा है कि इंटरलीव होना चाहिए, मतलब सब एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होने चाहिए। कंस्ट्रक्ट हमको करना है डिफरेंट टाइप की डिजाइन, बट इट्स नॉट लाइक कि आप सबको एक दूसरे से जोड़ दो ताकि आपको दिक्कत आए बाद में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एनालाइज डिजाइन, है ना, एनालाइज करना है, डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, टेस्टिंग करनी है। ठीक है, आर नॉट प्रिडिक्टेबल, ये सारी चीजें प्रिडिक्टेबल तो नहीं है। ठीक है, बट हम चाहेंगे कि इसको हम प्रिडिक्टेबल बनाएं। ठीक है, तो अगाइल सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट्स मच एडाप्टेबल। एडाप्टेबल मतलब जो चेंज हो सके, मैंने आपको कीवर्ड बताया है, अगाइल, अडेप्टेबल, चेंजेस, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर अस। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स, अगर जहाँ अगाइल प्रोसेस की बात होती है वहाँ प्रोटोटाइप की बात होती है, वहाँ इंक्रीमेंटेड डिलीवरी की बात होती है, जैसे कि हमने वो सारी जो ऊपर पढ़े थे मॉडल्स, वाटरफॉल एंड सो ऑन। तो वाटरफॉल मॉडल इज नॉट अगाइल, बट अदर जो मॉडल्स हैं हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो सारे मॉडल्स क्या हो जाएंगे, हमारे अगाइल प्रोसेस पे बेस्ड है। ठीक है, और हम इसमें कस्टमर फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसा कि मैंने बोला, अडाप्ट इंक्रीमेंटली, धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते हैं ना। अगाइल के प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, कुछ अलायंस हो जाती है, 12 एगिलिटी प्रिंसिपल से पूछे जा सकते हैं, इनमें से चार, तीन कोई दे देंगे और चौथा को डिफरेंट दे देंगे, और पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें से अगाइल प्रिंसिपल नहीं है या अगाइल अलायंस नहीं है। समझते हैं? देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी सेटिस्फाई कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यू डिलीवरी ऑफ वेरिएबल सॉफ्टवेयर। मतलब कि हमको क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, वो कस्टमर को। मैंने आपको समझाया है कि जब भी प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंट, ऐसी चीजों की बात होती है तो कस्टमर का इन्वॉल्व होना बहुत आवश्यक है।
ठीक है, और हम उसमें अर्ली डिलीवरी करते हैं और कंटिन्यू डिलीवरी भी करते हैं, जो कि वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपको हर टाइप की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इवन लेट इन द डेवलपमेंट। अगाइल प्रोसेस हार्नेस टू चेंज द कम्पिटिटिव एनवायरमेंट। मतलब यहाँ पे यही बात है कि अगर आपको बाद में भी कोई चेंजेस करना है तो ये रिजिड नहीं है, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल रिजिड है। और हमारे पास अगाइल सॉफ्टवेयर का एक ही बेनिफिट क्या है कि हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटोटाइप और है ना अदर मॉडल्स। deliver working software effectively couple of weeks, couple of months with the preference of shorter time। जैसे ना देखो shorter time couple of week, अभी सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत बहुत सारा टाइम लग सकता है, मोस्टली बहुत सारे मंथ लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। पर यहाँ पर हमको एक एक कपल्स ऑफ वीक में हमको देना है, या फिर आप कपल ऑफ मंथ्स में। अब आप ये सोचो कि 2 दिन में नहीं बना सकते, कोई भी पॉसिबल नहीं। देखो एक अगर कपल ऑफ वीक क्यों बोले, क्योंकि एक वीक में आप उसका प्रोजेक्ट शेड्यूल करोगे, समझोगे उसको क्या करना है, तो दैट इज वाई कि हम कपल ऑफ वीक की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, या फिर मंथ। अगेन बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट टुगेदर डेली। मैंने आपको बताया कि अगर वो बात करना चाहते हैं, मतलब उनको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। ठीक है, जो पीपल्स है साथ में और जो डेवलपर थे उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड द मोटिवेशन इंडिविजुअल्स, है ना। सपोर्ट उनको चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। देखो जो जैसा इन्वायरमेंट, अगर हम एक किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें अगर प्रेशराइज करके पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं हम लोग, तो हम नहीं पढ़ सकते। हमें एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है विद ट्रस्ट, कि आप हमें पूरी तरीके से आप हम पे ट्रस्ट करें। सो दैट्स वाई कि हमें ऐसा ही इन्वायरमेंट हर जगह चाहिए होता है। तो हमें यही करना है कि एक अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट। ठीक है, द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड क्या हो जाएगी, फिर फेस टू फेस कन्वर्सेशन। आप किसी के थ्रू बुलवा रहे हो, ऑनलाइन बोल रहे हो, कॉल पे बोल रहे हो, तो वहां पर हमारे पास मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, विच इज हार्मफुल। ठीक है, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। और क्या बोल रहे हैं कि हमको मतलब वर्किंग सॉफ्टवेयर के साथ काम करना बहुत ही आवश्यक है, प्रोग्रेस ध्यान रखना जरूरी है। आप बाकी सब कुछ कर सकते हो बट प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगाइल प्रोसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक लिमिटेड टाइम तक, आपने ईयर तक दे दिया कि भाई हमको ये चीज इतने टाइम तक करनी है, उसके बाद हम वापस से इसको रीन्यू करेंगे। ठीक है ना। और इसमें अलग अलग गोल्स होते हैं, है ना। अगला है कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन एनहेंस एक्लेट। कंटिन्यूस अटेंशन, हमको ऐसा नहीं कि हमने कर दिया और बिंदास हमने छोड़ दिया, हमको उसको अटेंशन देना पड़ेगा। गुड डिजाइन को इनहेंस करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन, है ना। हमको जितना हो सके सिंप्लिसिटी रखना है ताकि बाकी के लोग भी उसको समझ सके। द बेस्ट आर्किटेक्चर्स रखने हैं, रिक्वायरमेंट्स रखनी है ना, डिजाइन रखने हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम्स रखनी है। ठीक है, 8 regular intervals the team reflects on how to become more effective। एट रेगुलर इंटरवल्स में हमको देखना है कि कैसे वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। देखो इंटरवल क्यों होता है मूवीज में, क्योंकि जो भी जैसे कि अगर हमको कभी एक साथ कंटिन्यू देख के थक जाते हैं, किसी को वॉशरूम जाना होता है या वॉट एवर, तो यहाँ पर भी अगर हम उसका कुछ बेनिफिट है अपना, तो इंटरवल्स हर जगह इसीलिए होते हैं कि उसका कुछ बेनिफिट है। तो हम इंटरवल इसलिए रखते हैं ताकि हम कैसे मोर उसको इफेक्टिव बना सके, एडजस्ट द बिहेवियर अकॉर्डिंगली, सारी चीजें देख सके। सो दैट इज ऑल अबाउट द अगाइस अलायंस, या फिर उसके 12 प्रिंसिपल के बारे में हमने समझा है। ठीक है, हाउ द प्रिंसिपल्स डिफाइन द अगाइल स्पिरिट, है ना। और ये सारे प्रिंसिपल हमारे अगाइल स्पिरिट को डिफाइन करते हैं, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। शायद आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल डिफाइन एन अगाइल स्पिरिट विद विच टाइप ऑफ, कितने टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं। सो 12 है ना। पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अगाइल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। तो जिम हाइस्मिथ ने दिया था, और क्या बोला था इसमें, बंच ऑफ स्टिक इन द मर्च हो रदार प्रोड्यूस अ फ्लॉलेस डॉक्यूमेंटेशन द वर्किंग मेड्स अ बिजनेस नीड। ठीक है, लाइट वेट होता है ये एक प्रकार का, और अकाइल होता है। मतलब कुल मिला के मतलब ये चीज तो इम्पोर्टेंट है कि हमको जो जिम हेस्मिथ ने भी एक प्रकार की डेफिनेशन क्रिएट करी है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट ये कि उसने ये कहा है कि लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट एक छोटा सा हल्का फुल्का, कुछ भी चीज हल्की फुल्की जिससे कि हम रिलैक्स रहें, अगर कुछ खराब भी हो जाता है तो। ठीक है, तो हमें हर चीज को, है ना, इसमें सेट ऑफ आइडियाज होते हैं।
और वर्क टास्क होते हैं, जैसे कि ऊपर भी देखे थे हमने कि कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, मेनी थिंग्स। तो अगाइल में भी हम इसी टाइप की चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं आपके यूजीसी नेट और बाकी एग्जाम्स में भी। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टॉपिक है तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को हम एक्सपी से शो करते हैं, ध्यान रखना एक्सपी इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं कि इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले अगाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस का यूज करते हैं। अगर आप अगाइल नहीं समझते तो आप पूछते कि अबाउट इस अगाइल, तो इसलिए हमने पहले अगाइल सॉफ्टवेयर को समझा। अब नाउ हम उसका यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम उसका यूज करते हैं, जो कि 1980 में डेवलप हुई थी। इट इज राइटिंग बाय, सबसे पहले किसने लिखा था, केंट बेक है। केंट बेक ने लिखा था। देखो मैं इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। एक्स है ना, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या है, एक्स है, और के और एक्स थोड़े थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसको याद रख सकते हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट ऐसा कि ठीक है दिमाग में रहे कि बाई चांस अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मैंने आपको ये बताया था कि एक्स के साथ आप के को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। द वेरिएंट ऑफ एक्सपी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एक्सपी। देखो अगर हम जानते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की यूज होती है, वेरिएंट मतलब क्या, उसी का एक रूप बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपी भी एक प्रकार का उसका यूज है, जिसको हम आई एक्सपी से शो करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अगर देखो द एक्सपी प्रोसेस, यानी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की क्या प्रोसेस होती है, किस पे बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है ना। क्योंकि आप जानते हैं छोटे छोटे हम क्लासेस जिसके अंदर बात करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पे 4 फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि प्लान प्लान डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग, जो कि हम हर में करते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमसे पूछा जा सकता है कि हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में कितने प्रोसेस का यूज करते हैं, कितनी एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पर 4 एक्टिविटीज होती है, ठीक है। आगे समझते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में क्या बोला है, सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग एक्टिविटीज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग गेम। जैसे कि हम लिसनिंग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, है ना। देखो प्लानिंग में क्या हो जाएगा, यूज स्टोरीज वैल्यूज एक्सेप्ट टेस्ट इटरेशन प्लान, हम प्लान करते। डिजाइन में हम क्या करेंगे, सिंपल डिजाइन सीआरसी कार्ड का यूज करेंगे और प्रोटोटाइप का यूज करेंगे, जो हम इन दोनों में करते हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाता है कोडिंग, जिसमें हम रिफैक्टर करते हैं। आप ध्यान रखना सी, रिफैक्टर का सी जो है वो हमारे लिए कोडिंग को शो करता है, ठीक है। और इसके अंदर हम पेयर प्रोग्रामिंग भी करते हैं, है ना। पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं और साथ में हम इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी करते रहते हैं। इसको आपको इतना कोई ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, बट देखो आप कोडिंग को समझते हो ना, हम कोडिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन। टेस्टिंग में सबसे पहले आ जाएगा यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टिंग होगी वो डेवलपर एंड पे होगी, ठीक है। और फिर बीटा टेस्टिंग करेंगे, जो किस पे होगी, यूजर के एंड पे होगी, ठीक है। रिलीज सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली प्रोजेक्ट वेलोसिटी कंप्यूटेड, ठीक। अपना आगे समझते हैं हम। मेजर फीचर एंड फंक्शनलिटी इसकी क्या हो सकती है, स्टोरीज, सेट ऑफ स्टोरीज हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि, और क्या दे रखा है इसके अंदर, 3 डेवलपमेंट वीक्स। द कस्टमर आज टू स्प्लिट द स्टोरी इनटू स्मॉलर स्टोरी। आपके पास कोई बड़ी स्टोरी, आप उसको छोटी छोटी स्टोरी में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी सिम प्रोग्रामिंग भी काम करती है, ठीक है। इस यहाँ पर कुछ कमिटमेंट्स होती है कि भाई हमने इतने टाइम तक डिलीवरी डेट्स वगैरह सब फिक्स होती है। लुकिंग दिस, है ना, कि मैं अगर आपको बोलती हूँ कि मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये वीडियो दे दूंगी, तो मेरे को देनी पड़ेगी, ठीक है। कमिटमेंट नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 3 तरीके से होते हैं, क्या कि ऑल स्टोरीज विल बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। आप अगर ध्यान दो कि बार बार स्टोरी की बात कर रहा है, यानी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम जो भी बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, वो स्टोरी से रिलेटेड है ना, हम उसको स्टोरी के रूप में समझ रहे हैं। ऑल स्टोरीज विल बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली विद फ्यू वीक्स, है ना। या तो स्टोरीज हाईएस्ट वैल्यू तो विल बी मूव्ड इन शेड्यूल एंड इम्प्लीमेंट फर्स्ट, या फिर रिस्की है तो उसको शेड्यूल इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट, है ना। अगर वो हाईएस्ट वैल्यू पे तो भी हम उसको फर्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, रिस्की है तो भी हम उसको फर्स्ट पे करेंगे, और अगर वो नॉर्मल है तो हम उसको कुछ वीक्स में शेड्यूल करेंगे, ठीक है। डिजाइन समझते, डिजाइन किसके बेस्ड है, किस, यानी कि कीप इट सिंपल, सीआरसी कार्ड जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था। यहाँ पर थिंकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट रहता है, ठीक है। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर रहता है, ध्यान रखना है। इसमें हम डिजाइन के अंदर सीआरसी कार्ड्स यानी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, ठीक है। करंट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट होता है इसके अंदर, हम क्योंकि डिजाइन की बात करें तो डिजाइन तो मैं भी चेंज
है ना। इसमें इमीडिएट होता है, इसमें एक स्पाइक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब रिफैक्टरिंग की बात होती है, रिफैक्टरिंग स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप सेकेंड पार्ट में आ गए हो डिजाइन में, तो थर्ड पार्ट क्या है, रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम चेंजिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन सच वे डज नॉट अल्टर द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द कोड येट इंप्रूव द इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर को तो इंप्रूव करेगा, बट उसके एक्सटर्नल पार्ट को वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ भी चीज होती है तो हम चाहते हैं कि इसमें मॉडिफाई हो, जैसे हमारे व्हाट्सएप के अपडेट, तो बाकी वो चीजों को नहीं परेशान करता है, बाकी वो सारी चीजों को नहीं हटाता है। जो भी उसको चेंजेस करने होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, बग्स होते हैं, वो सारे वो इंटरनल लेवल पे करता है, ठीक है। और यहाँ पे है क्लीन अप कोड एंड मॉडिफाई सिंप्लिसिटी, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि चेंजेस द इंट्रोड्यूस बग के लिए होता है। तो रिफैक्टरिंग करना इज इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, रिफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और होना ही चाहिए, ठीक। आगे समझते कोडिंग में, है ना। कोडिंग में क्या है, ओके, वर्क डन इज डज नॉट मूव टू कोड, एकदम से वो मूव नहीं करता है कोड पे, पहले वो क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा एंड देन फिर वो क्या करेंगे, कोड पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इमीडिएटली होगी, फिर उस पर फीडबैक होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है दिस कॉन्सेप्ट की विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इन विच डन बाय इन एक्सट्रीमली प्रोग्रामिंग, तो पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं पहले, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। ये रियल टाइम होता है, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना। इसमें कोडिंग डिटेल्स भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे की जाती है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर लिख दिया है मैंने, ऊपर समझा दिया डायग्राम के थ्रू, ठीक है। नाउ टेस्टिंग की बात करते हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, यहाँ पर अगेन से होती है। आप क्यों बोलोगे कि वहां कर ली, तो यहाँ की देखो, बग एंड एरर किसी भी स्टेप में आ सकते हैं, तो हम हर बार ये चाहेंगे, जैसे कि स्पाइरल मॉडल में हम हर बार उस रिस्क को एनालाइज करते थे, क्यों, क्योंकि रिस्क तो कभी भी आ सकता है। सेम यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो हर फेज में करो तो कम पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है। यूनिवर्सल टेस्टिंग सूट होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जब हम दो छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं इंटीग्रेट करके। फिर वैलिडेशन क्या होती है, कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड वैलिडेशन टेस्टिंग, कि हमारी जो सारी यूजर की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हुई के लिए, ठीक। आगे समझते हैं, देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड कस्टमर टेस्टिंग, ठीक है। कस्टमर अगर एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मैंने आपको समझाई थी, याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ओवरऑल सिस्टम के फीचर्स को वो देखता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सपी हम समझते हैं, हम ज्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे, बट थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जोशुआ कैरेसवेल स्काई ने दी थी, इंडस्ट्रियल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग दी थी जिसने की, है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ एक्सपी करता है, जिसमें कस्टमर सेंट्रिक टेस्ट ड्राइवन होते हैं, स्पिरिट जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोई भी अगर होती है तो वो कस्टमर सेंट्रिक तो होगी ही होगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ 6 प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि हमको इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको ऊपर ऊपर से देखते हैं। रीडीनेस असेसमेंट, असेसमेंट को ध्यान से पढ़ना। प्रोजेक्ट की कम्युनिटी, कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन है, सही पीपल होने चाहिए। प्रोजेक्ट की चार्टरिंग, मतलब कि कैटरिंग जो भी है, कि हमारे पास जो गोल है, चार्ट बनाना जैसे कि कहते हैं ना, तो गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। टेस्ट ड्राइवन, यानी कि टेस्टिंग सही से होनी चाहिए। रेट्रोस्पेक्शन करना, यानी कि इंक्रीमेंट डिलीवरी इशू अगर कुछ आता है तो उससे सीखना, है ना। कंटिन्यूस लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखते रहना, मेथड्स को नई क्वालिटी, हाई क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करना, दैट इज 6 न्यू प्रैक्टिसेस, है ना। आगे समझते हैं और क्या है। अदर एगाइल प्रोसेस मॉडल्स में क्या आ जाता है हमारे पास, 4 कॉमन अगाइल मेथड है, स्क्रम, DSSD, अगाइल मॉडलिंग, अगाइल यूनिफाइड प्रोसेस, AUP, ठीक है। स्क्रम क्या होता है, स्क्रम एक प्रकार का रबी मैच होता है। किसने दिया था स्क्रम का कॉन्सेप्ट, जेफ सुथरलैंड ने दिया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रम मेथड का यूज हम कब करते हैं, स्क्रम मेथड इज परफॉर्म्ड बाय स्क्रबर एंड बीटल, ठीक है। स्क्रम मेथड के प्रिंसिपल्स में वर्क, एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज, डिजाइन, इवैल्यूएशन, डिलीवरी एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसेस पैटर्न होते हैं जिसको हम स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रम में, अगर हम स्क्रम में बात करें तो स्क्रम में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज स्प्रिट, विच इज प्रोसेस पैटर्न, ठीक है। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज को देखता है, मॉडिफाइड इन रियल टाइम, जिसके अंदर स्क्रम टीम होती है। इसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि बैकलॉग होता है, स्प्रिट होती है, स्क्रम मीटिंग होती है। बैकलॉग क्या होता है, एडेड बैकलॉग एट ए टाइम, एक टाइम ऐड कर देते हैं हम, कि जो भी प्रायोरिटी होगी उनको पहले हम
पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, स्प्रिट में क्या हो जाती है, छोटी छोटी वर्क यूनिट होती है जो हम स्प्रिट कहते हैं, शॉर्ट टाइम में हम उसको कंप्लीट करते हैं। स्क्रम मीटिंग्स क्या होती हैं, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। 3 की क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट डू यू डिड सिंस लास्ट मीटिंग, हमने लास्ट मीटिंग कब करी थी, ऑब्स्टेकल क्या बांधा, क्या मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आई, और कब है नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, 3 चीजें स्क्रम मीटिंग्स में पूछी जाती है। ठीक है, जो भी स्क्रम मास्टर होता है वो लीडर कहलाता है, लीडर जो होता है वो स्क्रम मास्टर कहलाता है। ठीक है, जिसको सभी चीजें पता होती है, जो नॉलेज का स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे एचओडी होती है, एचओडी क्यों होते हैं, वो उस फील्ड के एचओडी क्यों होते हैं, क्योंकि उनको उसका नॉलेज होगा। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन टीम स्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं। ठीक है, डिमॉन्स क्या होते हैं, कस्टमर्स हो फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इवेंट बाय कस्टमर, कस्टमर को हर चीज डिलीवर करना, उसकी डिलीवर को समझना, दैट इज डिमोन्स, है ना। डेमो, डेमो करना, यानी कि मे नॉट कंटेन ऑल द प्लान फंक्शन, डेमो लाइक हम बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों को डेमो देना है, डेमो दो, तो दैट इज डिमोन्स। ठीक है, ब्रिडल एंड हिज कलीग्स ने स्क्रम एज्यूम अ फ्रंट अप एग्जिस्ट ऑफ चाउस के बारे में बताया। डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है ये समझते हैं। डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क और बिल्डिंग मेंटेन को समझने के लिए बोला है कि जो टाइट टाइम कंस्ट्रेंट होता है, द यूज ऑफ इंक्रीमेंटल होता है ना, प्रोटोटाइपिंग टाइप की होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्रम, ये सारी चीज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग खुद अपने आप पे अगर प्रोसेस पे बेस्ड है, तो अगर स्क्रम या डेमोन्स या फिर ये जिसकी हम बात कर रहे हैं डीएसडीएम, ये भी हमारे इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। इसकी कुछ, इसमें कुछ डिफरेंट इटरेटिव साइकिल्स है जो हम समझते हैं। फंक्शनल मॉडल इटरेशन, डिजाइन एंड बिल्ड इटरेशन और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास होते हैं ना। अगाइल मॉडलिंग की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़े बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम पर वर्क करती है। ठीक है, स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ सकती है, बट फिर भी हमें इस पे काम करते रहना। ठीक है, द ऑफिशियल अगाइल मॉडल साइट स्कॉट एम्बलर ने डिस्क्राइब किया था, ध्यान रखना, ऑफिशियल अगाइल मॉडल साइट किसने डिस्क्राइब किया था, मॉडलिंग साइट स्कॉट। क्योंकि देखो साइट से हम क्या बोल सकते हैं, साइट से हम बोल सकते हैं स्कॉट, स्कॉट एम्बलर। ठीक है, उसके आगे और हम समझते हैं ये यूज मल्टीपल मॉडल्स हम इसमें करते हैं, ट्रेवल लाइट करते हैं, कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा और अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव, क्योंकि कंटेंट लोग पढ़ सकते हैं खुद से, जो पढ़ सकते हैं वो खुद से पढ़ सकते हैं, जिसको समझना होगा वो खुद से समझ जाएंगे। नो द मॉडल्स एंड टूल्स यूज ऑफ क्रिएट देम एंड अडेप्ट लॉकरली। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूएमएल का यूज करते हैं, जो कि हमने ऊपर कवर करा है। अगाइल यूनिफाइड प्रोसेस क्या होती है, अगाइल यूनिफाइड प्रोसेस जो हम समझते हैं कि सीरियल इन द लार्ज इटरेशंस होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल लेवल पे इंसेप्शन होती है, एलोबरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजेक्शन, ये सब हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं जो एक लीनियर सीक्वेंस में वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडलिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बार बार इन सब चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, और इन्वायरमेंट को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द दिस चैप्टर, है ना। और इसके अंदर इससे ज्यादा समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समरी में हमारे पास वही सारी पार्ट्स आ जाएंगे जो हमने ऊपर की तरफ समझे। मैंने आपको अच्छे से समझा दी सारी चीजें, आप इसको अच्छे से कवर कर लें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। और मैंने जितनी भी चीजें आपको हाईलाइट करके बताई ना, दैट इज इनफ, मैंने इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने उसको डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।